आकाश उतर आया। धरती से मिलने को आकाश उतर आया, आकाश उतर आया, आकाश उतर आया। बहकी सी हवा, हवा 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 हवा, महकी सी फिजा, फिजा 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 फिजा, बहकी सी हवा, महकी सी फिजा, बहकी सी हवा, महकी सी फिजा, महकी सी हवा, महकी सी फिजा, महकी सी हवा, महकी सी फिजा। पतझड़ को रिझाने को मधुमास उतर आया। खुद चांद उतर आया, खुद चांद उतर आया, खुद चांद उतर आया। सूरज छुप गया कहीं, कहीं 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 कहीं, तारे शर्माने लगे, लगे 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 लगे, सूरज छुप गया कहीं, तारे शर्माने 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 लगे। कुछ वाड़ा बद हुआ, एक राम उतर आया। एक होश होके आए, खुद चांद उतर आया, खुद चांद उतर आया, खुद चांद उतर आया। अनहद की वंश बजी, बजी 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 बजी, हर राधा उमड़ पड़ी, बजी 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 बजी, अनहद की वंश बजी, हर राधा उमड़ पड़ी, अनहद की वंश बजी, हर राधा उमड़ पड़ी, अनहद की वंश बजी, हर राधा उमड़ पड़ी, अनहद की वंश बजी, हर राधा उमड़ पड़ी। एक महारास लेकर
घनश्याम उतर आया। होशों क्या आए, खुद चांद उतर आया, खुद चांद उतर आया, खुद चांद उतर आया। जीने की क्या चिंता, चिंता 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 चिंता, मरने से कैसा डर। डर 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 डर, जीने की क्या चिंता, मरने से कैसा डर। 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 सद्गुरु सद्गुरु बन कर लेने भगवान उतर आया। होशों क्या आए, खुद चांद उतर आया, खुद चांद उतर आया, खुद चांद उतर आया। धरती से मिलने को आकाश उतर आया। धरती से मिलने को आकाश उतर आया, आकाश उतर आया, आकाश उतर आया। इस होशों क्या आए, खुद चांद उतर आया, खुद चांद उतर आया। भगवान उतर आया। इस होशों क्या आए, भगवान उतर आया। इस होशों क्या आए। ओशो, बैठ जाएं, बैठ जाएं। ओशो ध्यान समाधि योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत है। आप सभी को प्रणाम करता हूं। मेरा तो प्रथम सत्र ही है। आप लोगों का पता नहीं किसका द्वितीय हो सकता है या किस सभी का प्रथम ही है। और अमृतो जी, क्या हुआ? सुबह आज आप भी सो गए या किए थे? रवि जी, आप लोग नहीं? स्वामी जी वॉकिंग की थी, साथ में कुछ स्ट्रेचिंग की थी। आज वॉकिंग भी की थोड़ी। हैं, जॉगिंग किया था? वॉकिंग के साथ थोड़ी स्ट्रेचिंग की थी। रवि थोड़ी जी, भी स्वामी जी थोड़ा सा कपालभाति वगैरह किया था। गुड। आप अतुल जी सब ठीक है? आगे स्वामी जी आपकी रिकॉर्डिंग देख के किया था। गुड गुड। और आप बैडमिंटन खेल के आए? हेलो हाँ स्वामी जी, बैडमिंटन नहीं खेला था। है बैडमिंटन नहीं खेला था। कबीर, आज मैं आप बीती आप लोगों को सुनाऊं। कबीर कहते हैं बड़ी प्यारी वचन, लेकिन मेरे अनुभव सुनते रहिएगा तो आप लोगों को खुद थोड़ा सा यात्रा में मजा आएगा। कबीर कहते हैं, रे मन
रे मन चलत क्यों टेढ़ो रे। क्या कहते हैं? रे मन चलत क्यों टेढ़ो रे। यानी मन जो है ना वो उल्टा सीधा टेढ़ा टेढ़ा चलता है, उसी को कह रहे हैं रे मन चलत क्यों टेढ़ो रे। जैसे जैसे आप संवेदन या हम संवेदनशील होंगे, तब भीतर की जो चैतन्य जिसे कहते हैं, अपने भीतर की आवाज सुनो और वो आवाज आपको सुनाई देगी, भीतर की पुकार। और भीतर की पुकार और बाहर मन का जो मतवाला हाथी है, उसमें बड़ी विभिन्नता है। मन सदैव इन स्थूल चीजों में शरीर को वो मन ही साधे हुए है, और जैसे जैसे सूक्ष्मता बढ़ेगी ना, तो चेतना यानी आत्मा कुछ कहती है, मन कुछ और कहता है। मन कहता है कि इसी द्वंद में रहो, और आत्मा कहती है नहीं, अपनी बीइंग की तलाश में, अपने मूल में उतरो। फिर लेकिन मन को थोड़ा सा गुलाम, अभी तो मन मालिक है। तो अब कबीर ऐसी स्थिति में है, सुनो आज मेरे साथ घटना घटी है इसलिए कह रहा हूं कि कबीर इस स्थिति में है कि वो थोड़ी थोड़ी समझ आ गई है, समझ में आ गई है, और मन भी अभी बार बार गुलाटी मार देता है। जैसे बंदर को पकड़ के लाओ ना जंजीर में, तब भी वो गुलाटी मारता ही मारता है। और भीतर चेतना कहती है, इसकी भी अब थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है। उसी समय ये शब्द कहेंगे, ये पद बने होंगे, कह रहे मन चलत क्यों टेढ़ो रे। यानी वो यही कहेगा, शुभ अशुभ के बीच कभी शुभ को चुनेगा, कभी अभी अशुभ को चुन लेगा, और आपको इसी बीच में झुलाता रहेगा। हुआ क्या, आज थोड़ा सा बस आप बताऊं कि रात देर तक जगना हुआ, तो सुबह उठा। अब मन की सुनो और भीतर की चेतना की बात जरा अपनी सुन लो, सबके साथ घटेगा। सुबह उठे तो ये हुआ, मन क्या कह रहा है? कह रहा है अच्छा रात ज्यादा सोए हो, चादर तान के सो जाओ, मौज करो आज। और मेरा सुबह का ये है कि मैं 40-45 मिनट सुबह ये नेचर में, बाहर प्रकृति है, पार्क में थोड़ा सा घूमता हूँ नंगे पांव, नहा के जाता हूँ, फिर आकर के आसन वगैरह आप लोगों को करवाता हूँ। और उसमें हो गई डिले। अब मन क्या कह रहा है? कह रहा है दोनों छोड़ दो। मन ये कह रहा है आज मौज करो, दोनों छोड़ दो। और भीतर से थोड़ा सा मैं सजग हुआ, जगा। तो निर्णय जो चेतना की आई, मन तो ये कह रहा था चादर तान के सो जाओ और मौज करो, आज ये हो गया। लेकिन चेतना ने विकल्प दिया कि पहले को स्किप कर जाओ, और थोड़ा समय है तो नेचर का आनंद ले लो, नेचर का आनंद ले लो, और फिर दूसरे में शुरू करो। लेकिन अब पूरी चादर तान के क्यों सो रहे हो? जो आपको विकल्प मिला है, नेचर के साथ कम से कम एंजॉय कर लो। यानी 30 मिनट, क्योंकि अगर इस हड़बड़ी में, मन तो चाह रहा ना हड़बड़ी में, इस हड़बड़ी में न मैं प्रथम कर पाता न द्वितीय कर पाता, तो ये दूसरी स्थिति। और इसी स्थिति में आप सब भी कभी कभी होगे। ये कभी कभी ये मन आपको उसी में ले जाएगा, बहुत ज्यादा रजोगुणी, बहुत ज्यादा तमोगुणी, मध्य में नहीं ले आएगा। अब इतनी सजगता हम सब में हो गई है कि शुभ को कभी मत कल पे टालो। अब ये शुभ को टाल रहा था मन, आज जो हमारी बात थी शुभ को टाल रहा था कि सो जाओ आज। और सो जाने की तो नींद लगभग चलो पूरी हो गई थी, लेकिन विकल्प क्या था? विकल्प ये था कि चला प्रकृति में थोड़ा सा विचरण विहार कर लो। आज तो आसन वासन को छोड़ा जा सकता है दूसरे को। तो वही बात मेरे साथ हुई, और मेरे साथ ये दोनों बातें घटी। तो वही कबीर के वचन याद आए, मन चलत क्यों टेढ़ो, ये सब के साथ। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। स्वामी जी, स्पष्ट रूप से कैसे पता चले कि आवाज ये मन से आ रही है कि आत्मा से आ रही है?
शुभ अशुभ का देखो निर्णय लो, शुभ के पक्ष में शुभ का स्पष्ट आवाज आएगी। अब ये क्या है, चादर तान के सो जाओ, विकल्प है। मन सूक्ष्म पुकार में आपको निर्णय देने के लिए कहेगा, लेकिन उसकी पुकार इतनी सूक्ष्म है क्योंकि असल में हमारा जो सुनना है वो मन और शरीर की तरफ पे बहुत ज्यादा है। तो मन ऐसे चेतना आपको बताएगी, सही थोड़ा थोड़ा आपको बताएगी कि इसमें शुभ क्या है, इसमें किसका चुनाव किया जा सकता है। सदैव चेतना जो है ना वो शुभ का चुनाव करेगी। मन जो है आपको दोनों में ले जाएगा, दोनों में। अब देखो जरा सा हम ये भी कर सकते थे, ये मन का चुनाव है जो बिल्कुल गलत था, कि जब मेरी नींद पूरी हो जाई है तब भी मन कह रहा है कि चलो अब तो कह ही दिए हो तो दोनों सेशन। अब देखो साइमल्टेनियसली दो आंसर आ रहे हैं। एक कह रहा है कि दोनों सेशन स्किप कर दो, दिस इज द माइंड वाइज। लेकिन चेतना शुभ को अगर चुनेगी, कह रही अरे एक का तो चुनाव आपके पास है और शुभ की तरफ जाओ ना, चुनाव एक तरफ है। आपको थोड़ा सा अगर समझोगे तो शुभ अशुभ अब वो टाल देगा ये कि अरे इसे छोड़ो, पूरा ही छोड़ देगा पूरा। तो ये और मन जो है सदैव टाल देगा। फिर क्या करोगे, फिर अब अगर हम सो ही गए होते, मन की कही होते, तब उठते तो पूरे उदास हो जाते। लेकिन अभी प्रकृति का भी मजा ले लिए, थोड़े से आनंद भी ले लिए और आपके साथ है। ये थोड़ी आवाज थी उसकी, लेकिन मन के बीच में थोड़ी सी हम आवाज सुन पाए उस चेतना की कि शुभ की तरफ जाओ, शुभ की तरफ। मन अगर आपको द्वंद्व में ले जा रहा है, आपको उस क्रिया को करके आपको फिर पश्चाताप हो रहा है, तो इसका मतलब है कि मन आपको विपरीत में ही घुमा रहा है। वो साउंड आपकी, वो ध्वनि आपकी मन की है। कुछ समझ में आ रही है? हैं? धीरे धीरे समझ में आएगी। जैसे जैसे आप संवेदनशील होगे बिल्कुल समझ में आएगी। और चेतना सदैव क्रिएटिविटी की तरफ ले जाएगी। मन आपको प्रकृति के साथ, मन आपको शरीर और अपने को बचाए रखने के लिए वो उस तरह के निर्णय लेगा। और वो निर्णय जब ले लेगा ना, तब उसी से आप दुखी भी होगे। ये आप देखो, उसी निर्णय को आप कर तो जाओगे लेकिन उसी से दुखी होगे। यानी वो आपको उसी में उलझाएगा और फिर वही कहेगा कि अरे ये कर दिए। लेकिन थोड़ा सा अगर थोड़ा संवेदनशील होगी तो उनकी भी आवाज, उसकी भी आवाज आती है। तब धीरे धीरे वो घोड़ा जो है मन का, वो जो सवार है उसके बस में आ गया। चलेगा, ऐसा नहीं है। अभी क्या होता है, अभी 50-50 है। अभी तो घोड़ा ही अपने आप भगाए लिए चले जा रहा है ना, जिधर भी चले जा रहे हो। अभी हमारे बस धीरे धीरे वो मालिक के हाथ में आए। अब मालिक के हाथ में आना चाहिए। और यही कबीर कह रहे हैं कि रे मन चलत क्यों टेढ़ो टेढ़ो, टेढ़ा टेढ़ा करेगा। और यही तो साधक के साथ होता है। क्यों एक ढर्रे में ही रहता है? क्योंकि साधक जैसे जैसे संवेदन होते जाओगे शील, वैसे शुभ के साथ, एग्जिस्टेंस के साथ आप हार्मनी स्थापित करोगे। खंड खंड को अखंड में लेते जाओगे और शुभ के साथ आप जुड़ते जाओगे। यानी वो पैरेलल जो है ना, वो स्थिति नहीं रहेगी। ये थोड़ी सी समझ में आने लगेगी धीरे धीरे हम सबको। ये हमने आपको शेयर किया ये इसलिए कि ये हमारे बीच ये होगा। जैसे आप कह रहे हो कि हम चले गए घूमने, लेकिन एक तो निर्णय लिया कि अभी हमारे पास विकल्प है बाहर घूमने का, प्रकृति का। ये भी आप कर सकते थे। अमृतो जी और रवि जी क्या कर सकते थे, अच्छा आज स्वामी जी नहीं आए, मजा आ गया, आज तो चलो अंशुला जी की तरह चादर तान के सो जाते हैं, कोई मजा नहीं।
और फिर जब उठोगे ना तो उदास और दुखी उठोगे। लेकिन एक निर्णय लिया कि एक विकल्प तो है, क्योंकि देखो स्वामी सुनील जी ने तो अपना चुनाव कर लिया था योगा का, टाइम पे वो कर लिए, लेकिन आप तीनों ने, आप चारों ने, पांचों ने कोई सुबह का विकल्प तो चुन लिया, ये है। और तू कुछ विकल्प चुनी कि आज चादर तान के सो गई। कुछ न कुछ मॉर्निंग का विकल्प अंशुला, आई एम टेलिंग टू यू, तुमने कुछ किया कि आज दूसरे सेकंड में ही ज्वाइन हो रही है। तो ये यही विकल्प देखो, शुभ को सदैव चुनते जाओ और ये मन का ये खेल खूब समझ लो। यही मन कह रहा है कबीरदास जी जैसे लोग कि मन चलत क्यों टेढ़ो टेढ़ो, और जब वो दूसरा चुनाव करेगा और फिर उसी चुनाव से दुखी भी होगा। अगर आपने द्वंद्व में दो ऐसे चुनाव किए जिसका परिणाम शुभ हो रहा है, कम से कम आप घूम के आए, आपने कपाल भाती किया, जो भी कर सकते हैं, वो आपको एक कदम कम से कम आपको जागरूकता की, आपके स्वास्थ्य को, यानी स्वास्थ्य अगर आपका शरीर संवेदनशील हो रहा है, आसन प्राणायाम क्या है, शरीर की संवेदनशीलता बढ़ा रहे हैं ना हम, और संवेदनशील, फिर शरीर से मन, मन से चेतना, परम संवेदन। तो आसन प्राणायाम कर लिए, शरीर स्वस्थ रहे ना। शरीर अस्वस्थ रहेगा तो ये जो बैठ करके हम लोग कर रहे हैं वो फिर आपको अटकाए रखेगा। तो प्रथम तल के प्रयोग को आप लोगों ने सबने चुना कि हम कम से कम अभी विकल्प है, आज स्वामी जी नहीं है। मन ये भी कह सकता है कि चलो आज मौज आ गई, आज स्वामी जी नहीं है। अब ये क्या हो गया, ये कहते हैं प्रभाव से नहीं, ये प्रभाव से जीने लोग वाले लोग हैं, स्वभाव से नहीं। यानी प्रभाव से आ गए कि चलो आज मजा आ गया, स्वामी जी नहीं है तो मजा। अब ये प्रभाव से, अगर तुम अपने स्वभाव से उस यात्रा पे हो कि हम और कैसे संवेदनशील बने, तो उसी में से, ये तुम्हारा स्वभाव है, उसी में से चुन लोगे कि अभी क्या बेहतर है। अगर इस स्थिति में आज हम सामूहिक रूप से आसन नहीं कर सकते, तो अभी अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए जो उपाय है सुबह को, उसको करके आ जाओ। और ये आप लोगों ने चुना, यही है ठीक, यही है हमारी अपनी आवाज। और प्रभाव से जियोगे तो बस चलो अब यार सब लोग आ रहे हैं, हम भी हो जाएं, नहीं आए तो चलो आज मौज करते हैं। जी सुनील जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी स्वामी जी, मैं असल में जिस बात को बहुत लंबा चौड़ा कर कहना चाहता था, आपने दो जो शब्दों का प्रयोग किया, मेरे लिए तो वो शब्द ना बहुत अटक जाते हैं। तो वो आपने जो अभी कहा कि प्रभाव से कर रहे हैं या स्वभाव से कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि स्वभाव में उतर जाता है। तो कई बार मैं अपनी कोई बढ़ाई नहीं कर रहा। जी 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 स्वामी जी, ये कोई ना मतलब अपनी वो सेल्फ प्रेज वाली बात नहीं है, लेकिन वो ना आभास होता है, तो मैं सोचता हूँ वो शेयर करूँ। कई बार जैसे लेट सोए या किए तो भी उठकर मन किया कि नहीं यार 4 घंटे की भी नींद बहुत थी। और जो आपने बात बोली ना कि अगर यार पूरा दिन मैं उसको सोचकर दुखी रहूंगा, तो उससे अच्छा है कि थोड़ा सा अपने मन पर काबू पाकर शरीर को एक हल्का सा धक्का देता हूं और चल के खड़ा हो जाता हूं। और उसके राइट, सुनिए अमृतो जी, सुनील जी की यह दिस इज द योर सोल, ये यूनिटी का है, ये मन और उसके बीच की जो साउंड है यही है। और आपको भी पता है अमृतो जी, ऐसा नहीं है, यही तो है कि हम अपनी क्रिएटिविटी की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं। और वही सुनील जी जी और कहिए, कुछ कहना है? तो शब्द आपने बोल दिए ना आज स्वामी जी, ये रह गए मेरे पास हमेशा के लिए अब, कि प्रभाव से नहीं स्वभाव से बस। हाँ, यस यस, ये वो साधकों के, अमूमन जो साधक है ना, जैसे क्या होता है भीड़ में 10 सन्यासी हो गए, 10 ने गेरुआ वस्त्र पहन लिए, एक को अभी वो जगी नहीं, वो 10 के प्रभाव में आकर के, वो 10 के प्रभाव में आकर के देखो यार मजा इनको आ रहा है, कितना इनकी पूजा पाठ हो रही। अब वो भीतर से उसकी अभी वहां पे नहीं है, वो बाहर से देख करके, दिस इज द, यही प्रभाव से है।
उसकी अभी भीतर से प्यास नहीं जगी है। और ऐसा व्यक्ति जब सन्यास लेगा ना तो जल्दी वो माला ही फेंक देगा। महेश भट्ट की सुनी ना अभी कहानी, क्या हुआ, महेश भट्ट ने ओशो की माला टॉयलेट में डाल दी। अब ये लोग क्या हुआ, ग्रुप में ये जो समूह में कुछ लोग कुछ बातें ओशो की सुन करके आ गए प्रभाव में। वैचारिक लोग प्रभाव में आ जाएंगे, लेकिन जब साधना की बात करेंगे ओशो गुरु जब डंडा मारेगा तो यही लोग छिटक के चले जाएंगे। और जब तब डंडा मारेगा, क्योंकि वैचारिक से जो लोग आते हैं ना कि थोड़ा सा चलो यार कुछ विचार मिल जाएंगे, अच्छी बात मिल जाएगी, मैं ये हूं, हमारा सम्मान मिलेगा। सन्यासियों का ग्रुप था, उनमें हमारा सम्मान मिलेगा, और वो मिला नहीं। तो महेश भट्ट यानी ऐसे बहुत सारे सन्यासी आप फिर भी समझेंगे, बहुत सारे ओशो के क्या सभी में प्रभाव से जो लोग आएंगे वो जब नहीं पूरा होगा तो उल्टे हो जाएंगे। स्वभाव से जब जाओगे तब आप उस पर एक एक कदम अपने अहंकार पे चोट करते रहोगे। और गुरु के वचन लास्ट में तो यही है, शब्दों से यही तो है कि ताकि आप शून्यता की तरफ जाओ। अहंकार को और बढ़ाओगे तो फायदा क्या, फिर वहीं की वहीं रह गए, मन को ही पोषित करते रह जाओ। तो प्रभाव और स्वभाव का मतलब है हमें अंतर यात्रा की प्यास है। संसार को हमने खूब देख लिया, ये बिल्कुल संसार में खूब अच्छी तरह समझ लिए कि ये बाद में पीड़ा और दुख संताप के सिवाय कुछ मिल तो रहा नहीं है। हर जो लक्ष्य है संसार की, हर मंजिल जो है वो मृग मरीचिका की तरफ है, वो दुख में ही ले जा रही है। ये समझ में आ गई तो तब अंतर यात्रा के सूत्र आते हैं, तब वो चलता है कि हाँ क्या कोई ऐसा भी बंदा है जिसने इन सब को जानते हुए भी हर स्थिति में मस्त रह गया। तभी हम ऐसे संतों बुद्धों की तरफ जाते हैं और वो कहते हैं कि वो खजाना तुम्हारे भीतर है, कहीं दूसरे से जाने की जरूरत नहीं है। उसकी विधि बताते हैं और जब उसकी विधि पे हम लागू करने के लिए हम कृत संकल्प होते हैं, संसार से एक दूरी हमारी बनती है, संसार की समझ आ जाती है, इस पर चल जाते हैं। ये हमारा क्या हुआ, स्वभाव से निर्णय हुआ। क्योंकि जगत के जो दुख है, जगत की जो पीड़ा संताप है, उसके परिणाम यही आते हैं। ये अभी जीते जी समझ में आ गई। और यही तो सन्यास का मतलब है। सन्यास का मतलब है कि अब हम जाग गए हैं कि इससे पहले कि देह जाए या देह जाए हम जान लें। संसार के जो उत्तरदायित्व है वो तो हम पूरे करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि पुराने ढर्रे के सन्यासी हुए जगत छोड़ के चले गए, नहीं, उत्तरदायित्व समझते हुए, लेकिन चेतना का वो तीर ये साधन की तरह। साध्य हमारा लक्ष्य क्या है, स्वयं को जानना। अगर ये लक्ष्य आपका है तब आप स्वभाव से जी रहे हैं, सुनील जी। तो यही बात है। और आज हाँ जी सुनील स्वामी जी, आज जो आपने, आज नहीं 2-3 दिन पहले भी स्वामी जी ने आपने जो बताया था, शुभ और अशुभ 2 शब्द और थे जो स्वभाव और प्रभाव वाले हैं। हाँ मुझे लगता है शुभ और अशुभ की, मैं जैसे 1-2 दिन से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो जीवन की हर परिस्थिति में अगर शुभ का चयन करें हम तो बहुत चीजों से बच सकते हैं, जैसे एंगर, गिल्ट फीलिंग और निगेटिविटी। क्योंकि अब मन हरदम उसी तरफ ले जाता है कि कुछ प्रतिक्रिया कर दो तुरंत, वो पॉजिटिव है निगेटिव है वो नहीं पता लगता है, वो बाद में पता लगता है, फिर पछतावा होता है। तो मुझे लगता है शुभ और अशुभ के चयन में भी मन से जो है वो थोड़ा थोड़ा दूर भाग सकते हैं हम अच्छे की तरफ। हाँ, यस, यू आर राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल, अभी ज्यादातर हम अशुभ को पकड़ रहे हैं, अशुभ को जीवन में, जिसे क्रोध है, घृणा है, उसको हम बहुत जल्दी अभिव्यक्त कर देते हैं और शुभ को हम कल पे टाल देते हैं। यही कबीर कह रहे, रे मन चलत क्यों टेढ़ो रे, वो टेढ़ा चल रहा है इसलिए
कि मेरी बात जैसे कह रहा हूं, वो टेढ़ा ही चल रहा था कि जैसे आज हमने कहा कि यार, एक मन ने कहा कि आज सो जाओ, अब ये अशुभ को पकड़ रहा था मन, नहीं तुरंत। लेकिन स्थिति ये थी, हाँ शुभ तब होता कि जब शरीर भी, मन नहीं, शरीर तो नींद पूरी हो गई थी भाई, नींद पूरी हो गई थी, हाँ लेट उठे, नींद पूरी हो गई थी, तो एक हमारे पास विकल्प था कि जो ये 40 मिनट तो आपको समय नहीं दे सकता था, लेकिन उस समय का उपयोग, मन क्या कह रहा था कि ये भी सो जाओ, 40 प्लस 100, पूरा 1 घंटा पूरा सो जाओ, मन क्या कह रहा था, मन ये अशुभ की तरफ ले जा रहा था मन। लेकिन उसी में समय में शुभ की तरफ अगर हल्की सी आपको संवेदनशीलता है तो चेतना पुकारेगी, अरे तू मन की क्यों सुन रहा है, एक संभावना है ना कि तू अभी 30 मिनट का उपयोग कर ले और जरा सा प्रकृति में जा ले, इस प्रयोग को थोड़ा सा आगे कर ले, दूसरे सेशन में आ जाएंगे, पूरों के क्यों टाल दे रहा है। ये बात आई, और यही बात तो कह रहे हैं कबीर, टेढ़ो टेढ़ो से तो मन टेढ़ो टेढ़ो चलेगा। और जैसे आप सभी लोगों ने कहा कि जब स्वभाव को समझने लगोगे तब आपको शुभ को पकड़ने, हाँ पकड़ पकड़ आने लगेगी। राइट जी, चलिए कुछ कहना है आपको अतुल जी? स्वामी जी, हमारा मतलब कहने का ये है कि शुभ और अशुभ का जो बेसिक डिफरेंस है, अशुभ में गिल्टी कॉन्शियस होता है और शुभ में गिल्टी कॉन्शियस नहीं होता है। हाँ, पश्चाताप का भाव रहता है अशुभ में, कोई भी काम अशुभ करेंगे तो पश्चाताप का भाव रहता है बाद में। हाँ। अगर बाद में पश्चाताप नहीं हो रहा तो समझ लो शुभ काम कर रहे हैं। यस यस, आपका निर्णय ही आपको बाद में वो द्वंद में ले जाएगा, द्वंद में आपको ले जाएगा। बट रिमाइंड कर रहा हूं आपको, शुभ अशुभ न, तब जैसे आप आगे धीरे और आगे जाओगे ना, तो शुभ अशुभ दोनों आपके लिए प्ले बन जाएगा, दोनों का भी चुनाव करोगे। लेकिन वो तो एक ऐसे समझो कि शुभ अशुभ और महाशुभ है, महाशुभ का मतलब आप दोनों के आप दृष्टा हो जाओगे। तो एक महाशुभ का मतलब है क्रिएटिविटी आपकी तब शुभ में भी, ऐसा नहीं कि क्रोध नहीं करोगे, घृणा नहीं करोगे, ये सब क्रोध भी आएगी, देन आप दोनों को वाचर हो जाओगे। और वाचर कब होगे? यात्रा शुभ से पहले अशुभ पे आओ, और फिर तब दोनों के, तब ज्यादा आपको समझ में आएंगे, क्योंकि शुभ आपको क्रिएटिविटी की तरफ ले ही जा रहा है, तब जीवन ये लीला की तरफ। तो तब जो अशुभ मतलब बाहर जगत के देखे, यानी तो जैसे कि आप क्रोध कर रहे हो, तो क्रोध बाहर के जगत के देखे तो लाभ मतलब वो अशुभ है, लेकिन तब आप क्रोध भी करोगे, वो उसी को मैं महाशुभ कह रहा हूं। तो क्रोध भी करोगे वो जान के करोगे, समझ रहे हो रवि जी मेरी? अभी हम जो क्रोध कर रहे हैं, जिसको अशुभ कह रहे हैं, वो हमारी क्रोध हमारे समझ में है ही नहीं, उसमें होश नहीं है। तो पहले हम शुभ को पकड़े, शुभ के साथ फिर दोनों के साथ खेल सकते हैं। यात्रा अशुभ को पहले छोड़ देना है, शुभ को पकड़ना है, फिर दोनों को प्लेफुलनेस में जरूरत पड़े दोनों को। तो वो जो तीसरा है वो महाशुभ है, जो सदैव आपको उस क्रिएटिविटी की तरफ, जिसे हुक्मे हुक्म चलाए रहे नानक बिकसे बे, तब उस परम नियम के साथ हम बहने लगते हैं, तब उसमें शुभ और अशुभ दोनों छूट जाते हैं। तो रजोगुण तमोगुण में आपको मन ले जाएगा, या तो नींद में ले जाएगा या अतिकर्मठता में, दोनों से के मध्य में सतोगुण है। तो सतोगुण आपको शुभ शुभ की करेगा, और फिर ट्रांसेंड कर जाओ तीनों से, त्रिगुणातीत, और फिर तीनों का मजा लो, नींद का भी, और वही कह रहे हैं कि सभी का। लेकिन शुरुआत पहले आप संवेदनशील, आपको जो शुभ शुभ अच्छा अच्छा है चुनो, चुनते जाओगे और संवेदनशील हो जाओगे। कुछ बात समझ में आ रही है ना?
तब आप क्रोध भी करोगे ना, आप रोगे भी नहीं, तो रोगे, ये सब शुभ के लक्षण, क्योंकि भीतर एक जागा ही रहेगा, तब खेल की तरह हो जाएगा। तो शुरुआत में आपको शुभ शुभ पकड़ने हैं। चलिए, है ज्यादा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आपके बहुत अच्छे, आप लोगों के शेयर देखिए, सब लोग चल रहे हैं। स्वामी जी, हाँ मैं आज आज थोड़ी सी आप वार्तालाप कर रहे हैं तो मैं 1 मिनट चाहता था कि आप और दे दें मुझे इस हाँ बात को समझने के लिए, क्योंकि मेरे साथ अभी ये कल परसों का ही किस्सा है, तो मैं सोचता हूँ मैं इस मौके का लाभ उठा लूं। तो जो हाँ शुभ अशुभ आपने बात करी और ये सब अभी बताया, तो मैं ओशो के एक उसमें उन्होंने अपने प्रवचन में इस बात को बोला कि हम लोगों को दुखों में जीने की इतनी आदत पड़ चुकी है कि जब कोई सुख भी घटित होता है ना, तो हम उसको ना एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हमें लगता है इसके पीछे कोई ना अभी कारण बड़ा बनेगा और फिर से दुख वैसे का वैसा चलेगा। ये जो एक, और या जैसे ही एक छोटा चैलेंज लगता है या चीजें थोड़ी कयोटिक लगती है ना, तो मन बहुत, मैंने देखा, मैं शायद अब उस बात से उभर गया होऊंगा, लेकिन परसों मेरे साथ जिस तरह से मैंने पूरे दिन को गुजारा, मैंने रात को माथा पकड़ लिया, क्योंकि चीजें कुछ एक आउट ऑफ कंट्रोल थी जिनको मैं अगले दिन आसानी से किया, लेकिन मैं उस दिन क्यों नहीं कर पाया। मतलब मुझे इस बात का बड़ा मन में रहा कि अब तो हम एक प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं और अपने को लगातार साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या ये कहीं मतलब पुरानी वो जो चीजें जमी हुई हैं अंदर, जो एकदम से विचलित कर देती हैं कि अरे यार ये तो तुमने टाइम गवा दिया, ये तो अब हो ही नहीं पाएगा, ये तो कैसे करोगे, इस तरह से ना, मतलब पूरा दिन चला और सारा दिन मेरा खराब हो गया। जबकि स्वामी जी अगले दिन में बहुत ठंडे मन से उठा और वही वही सब चैलेंजेस थे, लेकिन मैं सब कर पाया। लेकिन उस समय तो मैं फेल हुआ एक दिन पहले पूरी तरह से। बिल्कुल राइट राइट। आप देखिए, दिस इज द एग्जाम्पल, मन और चेतना के बीच जो द्वंद्व था वो दूसरे दिन पूरा हुआ, और दूसरे दिन वो संकल्प, जिसे कह रहे हैं शुभ संकल्प के लिए, और शुभ संकल्प के लिए चेतनाकृत संकल्प हुआ, और दूसरे दिन वो आप कर पाए। यही बात समझाना चाह रहा हूं कि पहले दूसरे दिन आप डावाडोल की स्थिति में रहे, लेकिन अंत में वो मालिक जो है, वो चैतन्य का मालिक, वो सवार हुआ है और दूसरे दिन कर पाए आप। थोड़ा सा हम और सजग होंगे तो अभी बिल्कुल, जैसे कहते हैं नहीं कि बाड़ी यानी हाथी का सूंड या पूरा हाथी निकले उससे पहले, यानी हाथी का मतलब है कि आपके भीतर से क्रोध घृणा निकले उससे पहले जैसे लहर आए वैसे उसी पे सजग हो जाओ। ये बात अंतिम है। लेकिन आज आपने जो समझा वो आपकी चेतना का, आपकी संवेदनशीलता का परिणाम है। अंत में क्या हुआ? अंत में निर्णय तो ले लिया और उसको करके आप सुखी हुए कि नहीं? और अगर वो ये निर्णय सेकंड डे वाला नहीं रहते तो पूरे समय आप पजल में इस स्थिति में होते, और ये आपको उसी में लेते जाता, आपको और किंग कर्तव्य विमूढ़ता। चल तो पड़े जो भी हो, लेकिन अच्छे के लिए एक निर्णय लेने के लिए चल पड़े ना। वो निर्णय लिया, उस निर्णय में सफलता असफलता कोई ज्यादा माने नहीं रखती, लेकिन उसके लिए आपने निर्णय ले लिया और जो कुछ भी पूरा कर पाए। मन क्या कहेगा? मन कहेगा यार होगा कि नहीं होगा, करेंगे कि नहीं करेंगे, और इसी में आपको झुलाए रखेगा, आपको परेशान करता रहेगा। ये मन की स्थिति है, आपको दुखी करेगा और उसी स्थिति को पकड़ाए रखेगा, थोड़ा दुखी में, ये हम नहीं पे नहीं भीड़ का, और वो आपने उस हिस्से को आपने तोड़ा। ये ध्यान देने की बात है। और वो हल्की हल्की आवाज सबको आती है, यार कर निकलो बस, लेकिन शुभ संकल्प अगर कम है तब तो वो फिर वो मन आपको हावी हो जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत सुंदर। देखिए हम सबका ये सब हम लोगों के जीवन में उतर ही रहा है, और यही ध्यान में संवेदनशीलता और जैसे जैसे बढ़ेगी तो समझ भी बढ़ेगी, ये निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ेगी। उसी को तो बुद्ध कह रहे हैं, ज्ञानेन प्रज्ञा प्रज्ञेन ध्यानम, ध्यानेन प्रज्ञा प्रज्ञेन ध्यानम, ध्यानेन प्रज्ञेन निर्वाण घटितम। समझ से ही आपका ध्यान उल्टा सीधा करोगे बिना समझ के तो उसका कोई परिणाम नहीं आएगा। और
ध्यान नहीं करोगे तो आपकी समझ भी नहीं बढ़ेगी, आपको संवेदनशीलता भी नहीं आएगी। बस अगर लेकिन ध्यान से आपको चेतना की पुकार सुनाई देने लगेगी, तब शुभ की तरफ आप जाते जाओगे। और ये दोनों साइमल्टेनियसली चलेंगे तो ध्यानेन प्रज्ञेन निर्वाण घटितम, उस परम की स्थिति पे हम सहज ही पा लेते हैं। फिर जीवन एक साक्षी घटित होता है, जीवन लीला सी हो जाती है। फिर जीवन और मृत्यु के बीच वो जो भेद है वो धीरे धीरे विदा होने लगता है। ये हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे हम लोगों का सबका हो रहा है, सभी आप लोगों ने शेयर किया। हाँ जी, आज तो मुझे लगता है कि सबके जो है भीतर के उद्गार निकल रहे। स्वामी जी आज तो समय कम है, कल आप ये शुभ और मंगल एक ही चीज है या कुछ अलग अलग है, उसके बारे में जरूर बताना हमको। नहीं, शुभ मंगल इज द मोर सूक्ष्म। शुभ अभी थोड़ा सा इंडिविजुअल है, मंगल विस्तार लेता हुआ है। शुभ में आपका ही है, मंगल के साथ आप और से भी जुड़ जाते हैं। तो मंगल थोड़ा ग्रेटर है, सभी का मंगल हो। आप बस थोड़े से शब्दों का हेर फेर है, आप उसको शुभ की तरह उपयोग कर सकते हो। लेकिन मंगल थोड़ा सा, क्योंकि मंगल की बात अगर सोचोगे तो चूंकि अस्तित्व से जुड़े हुए हैं हम, तो वो मंगल शब्द है कि हम सबसे जुड़े हैं तो सबका हो। शुभ में लेकिन इसको शुभ की तरह उपयोग कर सकते हो आप। शब्दों पे बहुत सारे संतों ने एक ही प्रयोग किया है कि सबका शुभ हो। वो बात वही है, सबका शुभ हो का मतलब वो इस स्थिति में है कि यार हम सबसे जुड़े हुए हैं, तो सब शब्द भी कहते हैं, कहने का भाव है तो मंगल हो, शुभ हो, यानी हम और एक्सपैंड कर जाएं ना, एक्सपैंड हुए हैं और उसको फील कर जाएं, उसके साथ जीने की कला सीख लें। हाँ, तो जुड़े तो हुए हैं श्वास के माध्यम से, सबके माध्यम से। जीवन तो एक सब संयुक्त है ना। और जब ये भाव करते हैं तो ये आपका ये संवेदनशीलता और बढ़ती है, ध्यान में और गहराई आएगी जब आप भाव करते हैं। क्योंकि जीवन में हर वक्त आप ध्यान पूर्ण तो रहेंगे नहीं, ये भाव जो आपको ध्यान की गहराई में ले जाएगा। ये मंगल भाव ध्यान में तो आप कहाँ जाते हैं, ध्यान में सबके साथ एक हो जाते हैं ना, शून्यता के साथ वो सभी के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये मंगल भाव कि अरे हम जुड़े हुए हैं, इसका भाव करते हैं। और ये भाव ताकि अमंगल आपका खत्म, अमंगल की ज्यादा क्षमता नहीं है। अमंगल केवल मंगल के आते ही, मंगल का दिया आते ही अमंगल भाग जाता है। जैसे अंधेरे की कोई वो अपनी कोई गुणवत्ता, तो क्या अंधेरा केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है ना। प्रकाश का एक छोटा टिमटिमाता दिया वो सबको खत्म कर देता है। जैसे ये अमंगल है, ये सब इनकी कोई सत्ता नहीं है। वो शुभ की सत्ता आते ही मंगल की सत्ता, ये कब अपना पूंछ दबा के बैठ जाए कुछ पता नहीं। वो तो ये सब संवेदनशीलता चैतन्यता के गुण है। अमंगल शुभ ये सब उसके गुण हैं और ये और गहरे चले जाते हैं। तो मंगल और शुभ में ये थोड़ा सा बस शब्दों का भेद है। और कुछ कुछ संतों ने शुभ को ही मंगल, शुभ मंगल हो, महाशुभ भी कह दो। लेकिन थोड़ा सा यानी शुभ में थोड़ा सा है कि है हमारा सब कुछ हो, हमारे कृत्य हो। और मंगल में सभी का, मेरे के साथ सभी का थोड़ा विस्तार ले रहा है कि अभी शुभ में भाई हम अपने शरीर का ध्यान दें, सबका ध्यान दें। मंगल में अपने के साथ सभी का शुभ हो। जब आप सभी का शुभ सोचते हैं तब आप वो मंगल का भाव है। थोड़ा सा ये फर्क है, राइट अमृतो जी? तो चलो आज थोड़ी सी हम लोग जिब्रिश कर लेते हैं भाई, जिब्रिश करेंगे थोड़ा सा, 10-10 मिनट का है। तो 6 मिनट का प्राणायाम है और 10 मिनट की जिब्रिश करके फिर आप लोग ध्यान के लिए निकल जाइए। क्योंकि 10 मिनट है हमारे पास, तो आप सभी लोगों के पास 20 मिनट का समय है, 20 मिनट का, राइट। तो हम 6 मिनट श्वास का प्रयोग करेंगे और 10 मिनट रेचन। और आज रेचन में
आप जैसे कल ओशो बता रहे थे ना कि बिल्कुल क्रेजी हो जाओ, जो कुछ भी है वो सब निकाल दो, तो उन भीतर का जो आवेग है उसको निकाल दीजिएगा, उछल कूद के जैसे भी हो 10 मिनट निकाल करके फिर जैसे एक बीट बजेगी तो करीब 5 मिनट के लिए आप वैसे ठहर जाइएगा। अभी ये जो रवि जी कर रहे हो ना, इसको कर देना, पूरा पूरा रगड़ देना पूरा चेहरा, क्योंकि इतने समय तक प्रवचन देते देते मन तन गया होगा। तो अभी बिल्कुल बच्चे जैसे हो जाए। हाँ, स्माइल प्लीज, थोड़ा सा मुस्कुराइए, मुस्कुराइए मस्ती के साथ। में भी हो सकता है कि आपको जाना होगा ऑफिस में, वो पैरेलल दिमाग में चल रहा होगा। तो ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें सबके साथ अपनी है। हो सकता है हम सुनील जी के पास समय हो तो हमारे, लेकिन जिनको ऑफिस जाना है उनको वो भी दिमाग में आ रहा है कि टाइम ज्यादा हो रहा है। बट 10-15 मिनट का समय ले लेंगे हम लोग। तो 6 मिनट के लिए श्वास का प्रयोग करते हैं, 10 मिनट के लिए रेचन, और रेचन में जो भी तनाव है, खोपड़ी अगर बना रही है रब कर लीजिएगा, कर करके फिर आप ठहर करके, तब आपको ठहर करके देखना आसान हो जाएगा। तो चलिए खड़े हो जाते हैं। छह मिनट के लिए श्वास का प्रयोग है। श्वास के प्रयोग से रोआ रोआ ऑक्सीजनेट कर लें श्वास से, ताकि प्राण ऊर्जा से आप भर जाएं और फिर सोने की संभावना यानी नींद में जाने की संभावना न रहे, क्योंकि ध्यान जागरण की कला है। नींद और जागरण में ध्यान रखें।
चाहे कि वीडियो आप अपनी ऑफ कर दे, बिल्कुल जंगली हो जाए, बच्चों की तरह क्रेजी हो जाए, उछले कूदे, मुस्काए बनाए, सारे भीतर की सारी जो ऊर्जा बाहर निकलने को है, क्रोध के माध्यम से, घृणा के माध्यम से, मुद्राओं के माध्यम से सब निकाल दे। ये 10 मिनट निर्जरा हो जाने के लिए आपके ये बड़े उपयोगी हैं।
अब सारे प्रयास छोड़ दें। यूज योर आई फोल्ड एंड ईयर प्लग। लाई डाउन इन सवासना। एक एक अंग को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। शरीर निर्जरा हो गया। सारा भीतरा जो दमित आवेग था हमने उलीच दिया। भीतर एक शून्यता, एक परम शांति की हल्की हल्की झलक आने लगी। सारे तनाव विदा हो गए। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। श्वास को भी शिथिल हो जाने दें।
विचारों के बादल भी छटते जा रहे हैं। सब कुछ शांत शिथिल, देह मृत पड़ा है मानो। हम जान रहे हैं, श्वास भी लगभग ठहर गई, ठहरती जा रही है। विचारों के बादल भी छटते जा रहे हैं। शून्य की झलक आने लगी। चेतना का तीर शून्य की तरफ, आकाश की तरफ। असीम ये आकाश, ये शून्य में चैतन्य का दिया जल रहा है। होश और विश्राम शून्य के साथ जागे हुए विश्राम करें, विश्राम करें। चैतन्य की ज्योति जलती रहे और विश्राम विश्राम और होश को संभाले हुए शून्य की गहराई में उतरते जाएं, उतरते जाएं।